सीकर जिले के आलोदा ग्राम निवासी 19 वर्षीय युवती प्रेम व उसके प्रेमी करड़ ग्राम निवासी 38 वर्षीय गणपत लाल को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला व सेशन न्यायालय 1 ने ऑनर किलिंग के इस मामले में मारी गई प्रेम के पिता को मौत की सजा सुनाई तथा अन्य 10 सहयोगियों चाचा महादेव, मामा परशुराम चोपड़ा, चचेरे भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मील, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल चांदीवाल, संदीप गुज्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परशुराम उम्र कैद की सजा सुनाई। अन्य 3 महेंद्र चोपड़ा, महेंद्र गुज्जर व छोटूराम उर्फ छोटू को बरी किया गया है। बेटी के प्रेम प्रसंग का पता चलने पर पिता रामगोपाल अपने सहयोगियों के साथ प्रेमी गणपत राम का अपहरण कर घर ले आया। वह बड़ी बेरहमी से सबने मिलकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की लाशें जीन माता मांडोली की सुनसान पहाड़ियों में फेंक दी। गणपत राम के भाई ने मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने जांच की तो सारा वाकया सामने आया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला दिया। 2019 में मुलजिम रामगोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फ़ोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फ़ोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट कर इनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इनकी लाश को जीण माता की जो सुनसान जगह है वहाँ पर मंडोली रोड पे इसको डाल दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए एक झूठी एफआईआर इसने दर्ज करवा दी। जब परिवादी बलदेव राम को इस तथ्य की जानकारी हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए एसआर पेट्रोल पंप गया और वहाँ जाकर के जब उसने उसके भाई का अपहरण करने की और जो मृतका गणपत है और प्रेम उसकी सूचना मिली तो संबंधित थाने राणौरी में इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई। 4-5 आदमियों के खिलाफ नामजद एफआईआर थी तो पुलिस ने रामगोपाल को इसमें डिटेन किया। डिटेन के बाद में रामगोपाल से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो रामगोपाल ने ये सारी घटनाक्रम बताया कि इस तरह से मैंने अन्य मुलजिमान हैं उनको बुलाया, एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की। कॉन्स्पिरेसी करने के बाद में मृतकान का उन्होंने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद में अपने घर लेकर के आए और घर ला करके अपनी पुत्री और जो उसका जो गणपत जो उसके साथ रहता था या उसका जो प्रेमी था उसको बड़े ही अमानवीय तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उनकी हत्याएं कर दी। हत्या करने के बाद में अपनी ही गाड़ी में ले जा करके उसने मंडोली रोड पर जीण माता मंडोली रोड पर उन हत्याओं को छुपा दिया। छुपाने के बाद में उसने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इस संबंध में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया एफआईआर दर्ज की तो पुलिस ने जहां रामगोपाल के घर के जो सीसीटीवी फुटेज जिससे वो निर्मम तरीके से अपनी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा था वो फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। वो फुटेज कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एसआर पेट्रोल पंप से जहाँ मृतकान का अपहरण किया गया वहाँ के उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी के संबंध में इन मुलजिमान के जो मोबाइल की जो लोकेशन थी, उनकी जो डिटेल थी, उनकी सबकी फर्ज विश्लेषण तैयार की और विश्लेषण तैयार करने के बाद में इन जो मुलजिमान थे इन सब का जो आरोप में इन हत्या करने में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में 14 मुलजिमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान अन्वीक्षा 67 गवाहान की इस 69 गवाहान के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय एडीजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी रामगोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे उनको 302, 364, 120B, 201, 149 सपटित 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है। 50,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक अलग अलग धाराओं में इनको दंडित किया है। इसके अलावा 3 जो आरोपी थे जो घटना में शामिल थे लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त किया गया है, जिसके अंदर महेंद्र गुज्जर है, महेंद्र चोपड़ा है, एक छोटू राम है, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई थी। इस कारण बाकी जो मुलजिमान है रामगोपाल है इसको मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। नंदलाल उर्फ नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदन चांदीवाल, महादेव, संदीप गुजर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परशुराम, महेंद्र चौधरी, इन सभी को 302
की धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित करके साथ में अर्थदंड से दंडित और किया है। माननीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। परिवादी पक्ष और हम पूर्णतः से न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हैं। नाम मैं इस प्रकरण में मैंने पैरवी की परिवादी पक्ष की ओर से राजेंद्र कुमार हुड्डा एडवोकेट नाम है मेरा।